So hello everyone, welcome to the next class of RRB JEE मैथ्स क्रैश कोर्स। सो यहाँ पे हमने लास्ट क्लास में देखा था कि जो क्वेश्चंस देखे थे हमने रेशियो प्रोपोर्शन के और वहाँ पे टॉपिक्स देखे थे। सो इन द कंटिन्यूएशन ऑफ दैट क्लास यहाँ पे हमारी फोर्थ क्लास है आज। तो यहाँ पे हम लोग आगे के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है और नेक्स्ट जो पैटर्न है वो देखेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन जो हमने कवर किया था वो हमारा ये क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, तो वीडियो को पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं। सो अब हम इसको सोल्यूशन जो है इसका देख लेते हैं। तो क्या क्वेश्चन कह रहा है हमारा? क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास 4 नंबर गिवन है और इन नंबर में अगर आप एक पर्टिकुलर नंबर को ऐड करते हैं तो ये चारों नंबर जो रिजल्टिंग नंबर है वो आपके प्रोपोर्शन में रहेंगे। तो आपको बताना है कि कौन सा नंबर आपने ऐड किया है। तो अगर हम x माने तो x अगर यहाँ पे ऐड हुआ है 103, 135, 110 और 144 में, तो जो आपकी इक्वेशन बनेगी वो आपकी बनेगी 103 प्लस एक्स अपॉन 135 प्लस एक्स इक्वल्स टू 110 प्लस एक्स अपॉन 144 प्लस एक्स। सो ये जो है आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर हम करना चाहें तो काफ़ी लेंदी होगा, तो उस तरह से हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, बट इसको हम सॉल्व करेंगे ऑप्शन के थ्रू। यहाँ पे ऑप्शंस जो हैं उनको डालेंगे एक्स की जगह और जो आपका रेशियो निकलेगा लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का उसको हम इक्वेट करेंगे और देखेंगे कि जिस ऑप्शन में वो बराबर आएगा तो वो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो अगर हम 12 ले तो 12 अगर हम यहाँ पे ऐड करते हैं तो 103 प्लस 12 जो आपका होगा 115 हो जाएगा। 115 अपॉन डिनोमिनेटर में अगर 135 में 12 ऐड करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 147। तो ये आपका LHS में आ गया। राइट हैंड साइड में अगर हम देखें तो 110 प्लस 12 अगर करेंगे आप तो 122 आपका होता है। यहाँ पे डिनोमिनेटर में आप लिखेंगे तो ये आपका हो जाता है 156। अगर आप इसको रिड्यूस करना चाहें तो 2 से अगर हम काटते हैं तो 2 6 12, 2 1 2, 2 7 14, 2 8 16, 61/78 RHS में आ रहा है आपका और लेफ्ट हैंड साइड आपका ये आ रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है वो मैच नहीं कर रहा है, तो इस तरह से जो है आपका ये ऑप्शन नहीं होगा। 15 अगर हम यहाँ पर डाल के देखें सेकेंड वाला जो है तो 103 प्लस 15 अगर हम करते हैं तो ये आपका होता है 118 अपॉन 135 प्लस 15 करते हैं हम तो ये आपका होता है 150 लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड की बात करें तो 110 प्लस 15 आप करें तो ये आपका 125 होता है अपॉन में 144 और 15 करें तो ये आपका होता है 159। 159 ये आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो ये अगर हम रिड्यूस करना चाहें तो रिड्यूस कर सकते हैं। सो 118 और 125 में रिलेशन हमें कोई दिख नहीं रहा कि ये इसका मल्टीपल हो, जिससे कि आपका 125 यहाँ पे आ जाए और रेशियो सॉल्व हो सके। तो ये आपका बी ऑप्शन भी यहाँ पे नहीं होगा इक्वल। आप चाहे तो इसको देख सकते हैं सॉल्व करके, तो आपका बी ऑप्शन भी यहाँ नहीं होगा। अब सी ऑप्शन यहाँ पे हम देखें अगर तो 9 को अगर हम डालें तो 103 प्लस 9 जो होगा आपका 112 हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, और डिनोमिनेटर में 135 और 9 अगर हम ऐड करें तो ये 144 होता है। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड में आ गया। राइट हैंड साइड की बात करें तो 110 और 9 119 होता है अपॉन में 144 प्लस 9 करें हम तो ये जो है आपका 153 यहाँ पे हो जाएगा। इसको अगर हम रिड्यूस करें 5 ज़ा 10, 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा, और इसको और फर्दर हम रिड्यूस करना चाहें तो 2 2 ज़ा 4, 8 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 6, 6 ज़ा 12, देन उसके बाद 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 8 ज़ा 16, 2 7 ज़ा 14, 2 9 ज़ा 18। सो 7/9 जो है हमारा लेफ्ट हैंड साइड का रेशियो आ रहा है। राइट हैंड साइड का अगर हम इसको देखना चाहें तो अगर 7/7 और 9 को अगर हम यहाँ पर निकाले बाहर तो 7 का मल्टीपल क्या है 119 है हमारा। तो ये 7 इंटू 7 1 7 और 7 चौके, हाँ तो 7 7 49, तो 17 से ही जा रहा है तो 17 सत्ते 119 आपका होता है। और उसी तरह अगर 9 अगर यहाँ देखें तो 9 का मल्टीपल आपका 153 है। तो यहाँ अगर आप देखना चाहें तो ये आपका
17 से जा रहा है, 17 से आप इसको काट सकते हैं, तो ये 79 से 153 आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व करके आपका 7/9 जो है राइट हैंड साइड में आपका आ जाएगा। तो इस तरह से आपका जो रेशियो यहाँ पे मैच कर रहा है, तो आपका आंसर जो है 9 हो जाएगा इस केस में। सो ये एक जो है तरीका, इस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे, ना कि इसको पूरा कैलकुलेटिव बनाते हुए वहाँ पे सॉल्व नहीं करेंगे उस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के क्रॉस मल्टीप्लाई करके। इसको सिंपली आपको ऑप्शंस पुट करके देखना है और आंसर यहाँ से निकालना है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। सो वीडियो को आपने अनपॉज कर लिया तो हम इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि इफ एक्स इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच 23, 39, 32 एंड 56, द नंबर्स ऑब्टेन्ड आर in this order are in proportion, the what is the mean proportion of x plus 4 and 3x plus 1। तो यहाँ पे अगर x सब्ट्रैक्ट किया जाता है चारों नंबर में से, तो ये जो नंबर है आपके प्रोपोर्शन में है, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं कि 23 माइनस एक्स अपॉन 39 माइनस एक्स इक्वल्स टू 32 माइनस एक्स अपॉन 56 माइनस एक्स। ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद कहा है कि जो है ये आपसे पूछा कि मीन प्रोपोर्शन क्या होगा। तो मीन प्रोपोर्शन जो होता है आपका एक्स मीन हम लिख सकते हैं, या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं मीन प्रोपोर्शन को। मीन प्रोपोर्शन हम लिख सकते हैं, ये आपका हो जाएगा एक्स प्लस 4 इंटू एक्स 3x प्लस 1 का रूट। सो ये आपका मीन प्रोपोर्शन हो जाता है, जो कि हमने पिछली क्लासेस में भी देखा था कि किस तरह से हम इसे लिखते थे। उसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो डायरेक्ट ना लिखते हुए अगर मैं आपको शो करूँ मीन प्रोपोर्शन का, तो जो होता है आपका x प्लस 4 रेशियो a इज सिमिलर टू a रेशियो 3x प्लस 1। इस तरह से हम लिख सकते हैं। मीन प्रोपोर्शन हमने यहाँ पे यही माना है, तो जो ये होता है आपका x प्लस 4 अपॉन a इक्वल टू a अपॉन 3x प्लस 1। ये आपका इस तरह से करते थे, और a स्क्वायर जो है आपका 3x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4 हो जाता था, और यहाँ से जो है इसका हम स्क्वायर हटा के रूट ले लेते थे। तो इस तरह से हम यहाँ पे मीन प्रोपोर्शन को लिख सकते हैं। तो ये पिछली क्लास में मैंने कवर किया है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं इसको। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया फिर भी। तो ये आपका मीन प्रोपोर्शन होता है। एक बार जिन लोगों को याद नहीं है, फिर जिन्होंने रिवाइज नहीं किया है, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। सो ये हमारा मीन प्रोपोर्शन होता था। तो आपसे पूछा गया है कि आपको मीन प्रोपोर्शन बताना है, तो मीन प्रोपोर्शन आपको जो निकालना है वो एक्स प्लस 4 इंटू 3x प्लस 1 यहाँ से अंडर द रूट, ये आपको वैल्यू निकालनी है मीन प्रोपोर्शन की। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। तो अब क्या करना है आपको, यहाँ पे आप देख सकते जो है हमें, यहाँ पे हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए फिर से सॉल्व नहीं करेंगे। यहाँ पे भी हमें हिट एंड ट्रायल का मेथड का यूज़ करना है, और यहाँ पे हम देखना है कि हम x की वैल्यू क्या रखें कि आपका जो आंसर यहाँ पे निकल के आए। तो अगर लेट से हम x 0 डालें, तो ये आपका 0 प्लस 4 और ये 1 हो जाएगा, तो मीन प्रोपोर्शन आपका 2 आएगा, बट जो कि ऑप्शन में नहीं है। उसी तरह से अगर x को अगर हम 1 सपोज करें, तो x आपका 1 प्लस 4 5, और अंदर यहाँ पे इस जगह हो जाएगा आपका 3 प्लस 1 4, 4 5 से 20, तो 20 का भी रूट यहाँ पे नहीं निकल के आ रहा है, तो 2 भी आपका नहीं होगा। 3 अगर हम डालें तो 3 प्लस 4 आपका 7, और 3 से 9 प्लस 1 10, तो 70 का रूट भी यहाँ पे हमें नहीं मिल रहा है। उस तरह से हम डालें तो अगर 4 डालें तो 4 जा 8, और 8 इंटू 4 3 12 प्लस 1 13 यहाँ पे आ रहा है, तो ये भी हमें रूट नहीं मिल रहा है, स्क्वायर रूट इसका नहीं निकल के आ रहा। 5 अगर हम डालते हैं यहाँ पे, तो जो है आपका 5 प्लस 9 आपका हो जाएगा, 5 प्लस 4 आपका हो जाएगा 9, और 5 3 से 15 प्लस 1 आपका 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो रूट है ये निकल के आ रहा है, तो ये 3 और 4 यहाँ पे आ जाएगा आपका 12 जो है आपका यहाँ पे आ रहा है। तो 12 आपका ऑप्शन में भी है, तो आपका ये एक जो है पॉसिबल आंसर हो सकता है। बट हम यहाँ पे x के लिए चेक करेंगे, जो आपने x अज्यूम किया है या आपने x 5 माना है, तो क्या वो फर्स्ट इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा, वो हम एक बार देख लेंगे। तो 23 माइनस 5 आपका यहाँ पे 139 माइनस 5 आपका यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा। तो अगर हम इसे देखें तो ये आपका होता है 18/30, 4 ही आपका आ जाएगा यहाँ से, 2 9 18
2 1 जा 7 जा 14, तो 9/17 आपका लेफ्ट हैंड साइड में है। राइट हैंड साइड की बात करें तो 32 - 5 अपॉन 56 - 5 यहाँ पे करेंगे तो ये आपका 51 हो जाएगा। उसी तरह से आपका जो है 27 यहाँ पे आ जाएगा। 3 से अगर काटे 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, सो 9/17 भी आपका रेशियो यहाँ पे इक्वल आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का। सो इसके अकॉर्डिंग जो है आपका आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, इस तरह के सवालों को प्रॉपर चेक क्रॉस मल्टीप्लाई करके नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेटिक बनेगी और काफ़ी लेंथी हो जाएगा। ऑप्शंस के थ्रू आपको जाना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको शो हो रहा होगा स्क्रीन पे, आप इसको पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। सो यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट व्हेन x इज एडेड टू 2 3 30 35 देन द नंबर्स ऑब्टेन्ड आर इन ऑर्डर आर इन प्रोपोर्शन, व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन x + 7 एंड x - 2। सो हमें जो निकालना है वो आपका x + 7 इंटू x - 2, ये आपका स्क्वायर रूट हमें निकालना है मीन प्रोपोर्शन। और आपको x जो ऐड किया गया है इन नंबर में, तो ये आपके रेशियो में है, तो ये आप इसको लिख सकते हैं 2 + x अपॉन 3 + x इक्वल्स टू 30 + x अपॉन 35 + x। सो ये आपकी इक्वेशन बनेगी फर्स्ट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब इसको दोबारा से हमें वैसे ही चेक करना है, ऑप्शन के थ्रू हमें जाना है यहाँ पे। तो अगर ऑप्शन में हम देखें, यहाँ पे अगर हम वैल्यूज को पुट करेंगे और यहाँ पे चेक करेंगे एक 1 बाय 1। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो आपका जो है x की वैल्यू अगर हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे तो x की वैल्यू आपकी 2 से कम तो नहीं हो सकती, क्योंकि अगर 2 डालते हैं तो यहाँ पे 0 हो जाता है, मीन प्रोपोर्शन 0, बट ऑप्शन में ऐसा कुछ है नहीं। और -2 से कम डालेंगे तो नेगेटिव आएगा, तो उसके भी चांसेस यहाँ पे नहीं है। सो अगर हम x को 3 माने, 4 माने, 5 माने, इस तरह से हम चेक करेंगे। तो अगर हम 3 मानते चलो तो x ये आपका 3 + 7 10 हो जाएगा, और 3 - 1 आपका 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं निकल रहा है, तो आपका 3 नहीं होगा। 4 अगर हम डाल के देखें तो 4 + 7 आपका जो होता है 11 होता है, 4 - 2 आपका 2, तो यहाँ पे जो अंडर रूट लेंगे तो ये भी आपका नहीं निकल रहा है। 5 अगर हम अज्यूम करें x को, तो 7 + 5 आपका 12 होता है, मल्टीप्लाई में आपका 5 - 2 आपका 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आप 36 जो आ रहा है आपका अंडर रूट 36, 6 का स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर होता है 36, तो यहाँ पे जो है 6 आ रहा है आपका आंसर। तो ये आपका पॉसिबल आंसर हो सकता है, बट हम इसको चेक करेंगे। x की वैल्यू हमने 5 मानी है, तो जो आपका फर्स्ट इक्वेशन है इसमें डाल के हम देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आते हैं या नहीं। तो 2 + 5 फॉर्म में 3 + 5 आपका लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा। यहाँ से आप देखेंगे तो 5 + 2 7, और ये 7/8 लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है। राइट हैंड साइड की बात करें तो 30 + 5 अपॉन 35 + 5, तो ये आ जाएगा आपका 35 अपॉन 40। तो 5 से इसको काटेंगे तो 5 7 जा 7 5 जा 35 एंड 5 8 जा 40। तो ये आप देख सकते हैं आपका रेशियो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का सेम आ गया है। इसका मतलब जो आपका अज्यूम किया हुआ था x = 5 वो सही था, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग मीन प्रोपोर्शन आपका 6 निकल के आएगा, तो आपका आंसर यहाँ पे 6 हो जाएगा। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप वीडियो पॉज कर सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं। सो यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहा है आपको, 2 नंबर आर इन द रेशियो 4:9, बोथ नंबर इंक्रीज बाय 12, द रेशियो बिकम दिस, सम ऑफ द ओरिजिनल नंबर। सो यहाँ पे फ्रेंड्स जो है हमारा नेक्स्ट जो है आपका नया पैटर्न जो है स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे देखेंगे किस तरह से हमें सॉल्व करना है। सो यहाँ पे क्वेश्चन जो आपको कह रहा है कि आपके पास 2 नंबर है और वो गिवन है, जिनका की रेशियो है आपका, इनिशियल रेशियो है आपका 4:9 का। इफ बोथ द नंबर इंक्रीजेस बाय 12, द रेशियो बिकम्स 11:12, 11:21। सो यहाँ पे अगर 12 आपने ऐड किया तो आपका नया रेशियो 11:21 का बनता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें इसको, तो सम ऑफ द ओरिजिनल नंबर इन्होंने पूछा है। तो यहाँ अगर आप देखें तो जो आपका इनिशियल रेशियो था और आपका फाइनल रेशियो, तो 4 से वैल्यू आपकी बढ़ के 11 हो गई। तो कितना यहाँ पे इंक्रीमेंट हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 7 का यहाँ पे एडिशन हुआ है प्लस 7 का। 9 से 21 पे जाने पे आपका कितना एडिशन हो रहा है यहाँ पे, 12 का यहाँ पे एडिशन हुआ है।
तो आप देख सकते हैं कि आपका जो वैल्यू बढ़ रही है, एक तरफ 7 बढ़ रही है, एक तरफ 12, तो इसको हमें इक्वल बनाना पड़ेगा। सो तभी हम यहाँ पे कुछ जो है आगे के स्टेप फॉलो कर सकते हैं। तो हमें इन्हें इक्वल बनाना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और दूसरा तरीका जो है इसका वो ये है कि अगर आप देखें 4 और 9 का आपका डिफरेंस जो है आपका यहाँ पे 9 माइनस 4 आपका 5 आता है। उसी तरह से 11 और 21 का डिफरेंस अगर देखेंगे तो जो है आपका यहाँ पे 10 आता है। तो ये आपका डिफरेंस है और इसको हमें इक्वल बनाना है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपकी जो है इस तरह से ट्रिक है कि आप किस तरह से इन्हें इक्वल बनाएंगे। तो यहाँ पे फिर जो है ऊपर वाले रेशियो को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो नया रेशियो बनेगा आपका 8:18 बनेगा। और जो फाइनल रेशियो आपको 11:21 रहेगा। अब यहाँ पे जो है आपका डिफरेंस जो है सेम हो जाएगा। यहाँ पे 18 माइनस 8 10 है, 21 माइनस 11 भी आपका 10 हो जाता है। तो यहाँ पे अब सेम आ रहा है। और डिफरेंस की बात करें तो 8 से वैल्यू बढ़ के आपकी 11 हो गई है। तो ये आपका जो है 3 का यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ है। और 18 से आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आपका 3 का यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ है, तो जो कि बराबर इंक्रीमेंट हमें देखने को मिल रहा है। सो इस तरह से हमें इन क्वेश्चंस को अरेंज करना है और यहाँ पे जो है सॉल्व करने हमें इस तरह से आना चाहिए। तो यहाँ पे जो है हमारे नया रेशियो बन के आ गया है। अब जो पुराने रेशियो आपको भूल जाना है और जो आपका नया जो ये रेशियो बना है 18:18, 8:18, और ये बढ़ के हुआ है आपका 11:21। सो अब इसके अकॉर्डिंग जो है हमें यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है। ये मैं आपको इरेज कर दे रहा हूँ इसको। सो यहाँ पे जो है आपका 3 का इंक्रीमेंट आपको दोनों में देखने को मिल रहा है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है आपका 3 का इंक्रीमेंट जो है किसके बराबर है, 3 का वैल्यू आपका 12 के बराबर है, क्योंकि आपकी वैल्यू इंक्रीज 12 से हुई है। तो 1 की वैल्यू आपकी 4 हो जाएगी, 4 यूनिट्स, 4 यूनिट आपकी 1 की वैल्यू हो जाएगी। और इस आपसे पूछा है कि सम ऑफ दी ओरिजिनल नंबर्स। ओरिजिनल नंबर आपके 8 और 18 थे। 8 और 18 का सम करेंगे आप तो यहाँ पे आपका होता है 8 8 16, और ये 26 आपका है। तो 26 है और 1 यूनिट की वैल्यू हमने निकाली 4। तो यहाँ से आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो 6 4 ज़ा 24, 4 2 ज़ा 8, 9 एंड 10, तो 104 आपका यहाँ से जो आंसर है यहाँ पे निकल के आएगा। सो आई होप आपको समझ में आएगा इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से करना है। मैं फिर से समझा देता हूँ। इस पूरे को मैं डिलीट कर देते हैं। इनिशियल रेशियो था, देन उसके बाद आपका फाइनल रेशियो है। और यहाँ पे जो हमने देखा था कि जो ये वैल्यू आपकी बढ़ रही है 4 से 11 और 9 से 21, तो 9 से 21 में आपका 12 का इंक्रीमेंट हो रहा है। और दूसरी तरफ आप देखें तो यहाँ पे आपका जो है 7 का इंक्रीमेंट हो रहा है, जो कि डिफरेंट है। 7 और 12 यहाँ पे इक्वल नहीं है, और हमें जो कहा है कि 12 का इंक्रीज हुआ है, तो इसको हम बराबर बनाएंगे। और इसको बराबर बनाने की ट्रिक ये है कि आपको जो रेशियो है उनके डिफरेंस को बराबर बना लेना है। तो यहाँ पे आपका डिफरेंस 4 और 9 का 5 है, 9 माइनस 4 आपका 5 है, और 21 माइनस 11 जो है आपका 10 है। तो यहाँ पे आप इसको बराबर बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इनिशियल रेशियो को। तो आपका जो रेशियो बन के आएगा वो आपका 8:18 हो जाएगा। फाइनल रेशियो आपका 11:21 ही रहेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इक्वल जो है आपका इंक्रीमेंट यहाँ पे आपको देखने का मिल रहा है। 3 का इंक्रीमेंट दोनों तरफ हमें देखने का मिल रहा है। सो अब जो है हम आगे प्रोसेस कर सकते हैं। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो +3 है आपका 12 के बराबर है, क्योंकि 12 का यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। तो आपका 1 यूनिट की वैल्यू जो है 4 के बराबर आ जाएगी। और आपका इनिशियल रेशियो 8:18 है। अब ये आपका न्यू रेशियो है क्योंकि हमने चेंज किया है इसको। पहले वाले रेशियो आपको भूल जाना है। तो 8 और 18 जो है आपका 26 हो जाता है। और साथ में 26 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 4 से हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये है आपका 104 निकल के आएगा। सो इस तरह से आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। सो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा है कि 2 नंबर है जो कि 3:5 की रेशियो में है। 3:5 की रेशियो में आपको गिवन है 2 नंबर। इफ 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, अगर 3 घटाया जाता है दोनों में से, तो जो न्यू नंबर है आपका 10, उसका रेशियो आपको गिवन है 10:21। 3:5 है। और फाइनल रेशियो आपको गिवन है 10:21, जो कि आपसे 13 को घटा के किया गया है -30 का इंक्रीमेंट करके। बट अगर आप यहाँ पे देखिए तो जो आपका रिडक्शन हो रहा है 3 से आप जा रहे हैं 10 पे, तो यहाँ पे 7 का आपका घट रहा है, 7 का यहाँ पे हो रहा है। और यहाँ पे देखिए आप 5 से 21 जा रहे हैं, 3 से 5, 10 से 21, तो यहाँ पे वैल्यू है जो आपकी बढ़ रही है यहाँ पे। तो ये जो है 16 का यहाँ पे इंक्रीमेंट आपको देखने को मिल रहा है।
सो हमें ये जो है अरेंज करना पड़ेगा दोबारा से इसको सिस्टमेटिक वे में। डिफरेंस जो है आपका 5 और 3 का 2 आता है, और नीचे यहाँ देखिए तो 10 और 21 का डिफरेंस आपका 11 है, जो कि बराबर नहीं है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, जो ऊपर वाला रेशियो है उसमें हम 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और नीचे वाले में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो नया रेशियो है उसको हम लिख लेंगे। तो अगर हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 33:55 हो जाता है, जो कि चेंज आपका हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करने पे 20:42। सो ये आपका नया रेशियो आ जाता है, और पुराने वाले को हम डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो आपका रिडक्शन हो रहा है 33 से आप जा रहे हैं 20 पे, तो आपका 13 का रिडक्शन यहाँ हो रहा है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आपका 13 का रिडक्शन हो रहा है, जो कि अब बराबर है। तो हमने ये जो है इक्वल कर लिया है। अब यहाँ पे आपसे क्या पूछा है कि if 5 is added to each of the original number then the ratio become, so 33 प्लस 5 यहाँ पे ऐड कर रहे हैं अपॉन में 55 प्लस 5 यहाँ पे ऐड कर रहे हैं 38/60 जो है आपका यहाँ पे निकल के आ रहा है। अगर आप इसको रिड्यूस करना चाहें तो ये 2 1 जा 9 जा 18, 2 3 जा 6 0, सो 19/30 आपका यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपका। सो अगर इसको आप फर्दर रिड्यूस करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आई थिंक कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है, क्योंकि हमारा ऑप्शन मैच यहाँ पे नहीं कर रहा है अभी। तो अगर हम फिर से देखें तो अगर यहाँ पे सॉरी 5 ऐड नहीं होगा, यहाँ पे 15 होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में 15 लिखा हुआ है, हमने 5 ऐड कर दिया है। तो इसको हम डिलीट करें अगर, सो जो आपका 33 प्लस 15 है अपॉन 55 प्लस 15 करेंगे तो ये आपका निकल के आएगा 48/70। इसको रिड्यूस करेंगे तो 35 से जाएगा, 2 2 जा 4, 4 जा 8, सो 24:35 आपका रेशियो यहाँ पे आ जाएगा, जो कि आपका ए ऑप्शन है। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा किस तरह से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सो ये जो क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाएंगे आपके आरआरबी के एग्जाम में भी। सो यहाँ पे क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। सो ये जो क्वेश्चन है, इस तरह का पैटर्न जो है आपको देखने को मिलेगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं इसको वीडियो को पॉज करके। सो अब यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है कि 2 numbers are in ratio 29:20. On reducing each of them by 420, the ratio becomes 17:11. The difference between the number, तो यहाँ पे आपके पास दो रेशियो हैं 29:20, और यहाँ पे रिडक्शन हुआ है 420 का, और जो आपका नया रेशियो बना है 17:11 है। सो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इक्वल जो है डिक्रीज यहाँ पे नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे 9 का हो रहा है और यहाँ पे डिफरेंट हो रहा है। तो जो है हम यहाँ पे डिफरेंस देख लेंगे रेशियो का, तो यहाँ पे 9 आ रहा है आपका, और यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे 6 आ रहा है। तो इस डिफरेंस का भी अगर आप रेशियो ले लें तो 3 3 से 9, 3 2 से 6, 3:2 के अंदर ही आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले रेशियो को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो नया रेशियो आपका बनेगा वो आपका बनेगा 58:40, और जो नीचे बनेगा आपका 7:21, और ये 5:51 हो जाएगा। उसी तरह से आपका 22 हो जाएगा। तो ये आपका नया रेशियो बन के यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इंक्रीमेंट हो रहा है आपका, जो डिक्रीज हो रहा है 58 से ये आपके 51 जा रहा है, 7 का डिक्रीज हुआ है। और यहाँ आप देख सकते हैं जो आपका डिक्रीज हो रहा है, सॉरी ये 3 × 11 जो आपका 33 होगा, इसको करेक्ट कर लीजिए। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डिक्रीज है आपका 7 का यहाँ डिक्रीज हो रहा है, 7 का सिमिलरली यहाँ डिक्रीज हो रहा है। तो अब चीज़ें जो हैं बराबर हो गई हैं। अब यहाँ पे आपको सॉल्व करने में आसानी रहेगी। तो हम यहाँ पे अपना जो है ट्रिक लगा सकते हैं। 58:40 से आपका रिड्यूस होके 51:33 हो गया यहाँ पे, और रिडक्शन जो है आपका 7 यूनिट का हुआ है। तो 7 यूनिट की वैल्यू आपको 420 के बराबर है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे। तो 1 यूनिट आ जाएगा आपका 60 के बराबर। और आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि डिफरेंस बिटवीन द नंबर इज, डिफरेंस आपका देख सकते हैं 58 और 40 में डिफरेंस जो है आपका 18 का है।
तो 18 इंटू हम 60 कर लेंगे। सो 1080 आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन। सो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। काफ़ी ईजी तरीका है ये। आपको पहले चेक करना है कि आपके जो रिडक्शन हो रहा है रेशियो में वो बराबर है या नहीं है। अगर वो बराबर नहीं है तो आपको जो डिफरेंस है उसको बराबर बनाना है। और बराबर कैसे बनाएंगे आप, जो रेशियोज का डिफरेंस है उनको आप देख लेंगे और उनको इक्वल बनाने के लिए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे और उससे रेशियो का जो डिफरेंस है वो बराबर आ जाएगा। और फिर उसके बाद वहाँ पे कंपेयर करके सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन के सामने है, आप इसको पढ़ सकते हैं और इसको ट्राई कर सकते हैं सॉल्व करने की। सो यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहा है, entry ticket at fun park was increased in the ratio 7:9, due to which the footfalls fell in the ratio 13:11। यहाँ पे जो है टिकट है किसी पार्क की, फन पार्क की, वहाँ पे जो है इंक्रीज की गई है, 7 से आपकी इंक्रीज होकर 9 हो गई है। तो जो आपका नंबर ऑफ पीपल है वो रिड्यूस हो गया। यहाँ पे 13 पहले इनिशियल था, अब 11 हो गया, तो 13:11 फाइनल रेशियो दे रखा है। तो उन्होंने पूछा कि व्हाट इज द न्यू डेली कलेक्शन, द डेली कलेक्शन बिफोर द हाई प्राइस राइज वाज दिस। प्राइस बढ़ाने से पहले आपको जो इंक्रीमेंट डेली कलेक्शन था वो ये आपको गिवन है। तो यहाँ पे हम देखें तो आपका जो रेशियो है 7:9 था और आपका ये 13:11 था। सो इनिशियली 7 बंदे अगर आते थे तो रेट बढ़ाने के बाद जो है रेट आपकी बढ़ गई। इनिशियली आपकी 7 थी प्राइस, रेट बढ़ा के 9 हो गई। सो उसके अकॉर्डिंग जो इनिशियली 13 लोग आते थे वो रिड्यूस होकर 11 हो गए। तो ये क्वेश्चन का मतलब है यहाँ पे। सो अगर बात करें कलेक्शन की, कलेक्शन आपका क्या होगा, प्राइस इनटू नंबर ऑफ पीपल। सो ये कलेक्शन का रेशियो हो जाएगा आपका 7:13 रेशियो 9:11 जो कि 99 हो जाएगा। ये आपका यहाँ पे कलेक्शन का रेशियो हो गया। अब यहाँ पे क्या गिवन है आपको कि डेली कलेक्शन बिफोर द प्राइस राइज, मतलब 7:13 की वैल्यू आपको 227500 गिवन थी। यहाँ पे 7:13 थी। आपसे पूछा है कि व्हाट इज द न्यू डेली कलेक्शन, मतलब आपकी 99 की वैल्यू पूछी है आपसे। सो 99 हम यहाँ पे निकालेंगे। तो अगर हम इसे 7 से काटना चाहे तो 7×3 = 21, देन उसके बाद 7×2 = 14, 3 आपको बचेगा, देन 7×5 = 35, 00 यहाँ से आ जाएगी। सो ये आपका यहाँ से कट जाएगा। इसके बाद 13 से अगर ये जाता है तो 13×2 = 26, 26 देन 4 और 2 आपका 65 बच रहा है। तो 13×5 आपका 65 होता है, 25 से ही आ जाएगा। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 25 को और 99 को। तो 25×99 अगर हम करते हैं, साथ में आपकी 200 की वैल्यू कैरी करनी है आपको। तो 5 9 45, 9 दूनी 18, ये 22 हो जाएगा आपका। यहाँ से 45 भी हो जाएगा आपका, 4 कैरी यहाँ पे, 9 दूनी 18, ये आपका 22 हो जाएगा। 5 और 2 7, 4, 247500 आपका यहाँ से। सो 247500 आपका बी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। इस तरह से है जो आपको सॉल्व करना है। सो काफ़ी सिंपल है इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना। सिंपली आपको इनिशियल रेशियो गिवन था, फाइनल आपको जो रेशियो गिवन था कि इसको मैं दोबारा से वो बता देता हूँ। प्राइस राइज इनिशियली 7 थी, अगर माने प्राइस 7 बढ़ा के आपकी 9 हो गई, उसके करस्पॉन्डिंग आपकी 13 इनिशियली अगर पब्लिक आती थी तो वो रिड्यूस हो गई 11 पे, क्योंकि ऑब्वियसली जब प्राइस बढ़ती है किसी चीज़ की तो वहाँ पे डिमांड भी कम हो जाती है। प्राइस बढ़ने पर जो नंबर ऑफ पीपल है, जो फुटफॉल्स है पार्क में, रिड्यूस हो गए, 13 से 11 हो गए। तो ये आपका यहाँ पे गिवन था। कलेक्शन की बात करें तो इनिशियल कलेक्शन आपको के पास इन रुपीज़ आपको क्वेश्चन में गिवन था। इनिशियल कलेक्शन हम कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ पीपल इनटू द प्राइस ऑफ द पर पर्सन का हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7×13 इनिशियल आपकी कलेक्शन की वैल्यू हो जाएगी। फाइनल कलेक्शन की वैल्यू आपकी 9×11 हो जाएगी, जो कि आपको गिवन है। तो ये आपका रेशियो आ जाएगा। और इनिशियल कलेक्शन की वैल्यू आपको रुपीज़ में गिवन थी, इसको हम इक्वेट करेंगे 7×13 के, क्योंकि जो आपकी इनिशियल कलेक्शन की वैल्यू हमने निकाली थी, यहाँ से आपको 1 यूनिट की वैल्यू निकल के आ जाएगी। और फाइनल की आपको निकालनी है जो कि 99 है, तो आप 99 से मल्टीप्लाई करके इसे सॉल्व कर लेंगे। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है कि ये आपका व्हेन टिकट प्राइस टू ए वाटर पार्क इंक्रीज इन द रेशियो 11:12,
then the number of daily visitor to the park fall in the ratio of 8:7. Daily revenue before the increase in ticket price was this. Find daily revenue after the. सो ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, मैं चाहूँगा आप लोग इसको सॉल्व करें और इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए कि क्या आपका आंसर आ रहा है। सो आप इसको ट्राई कीजिएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फिर भी रेशियो आपको 11:12 था, जो कि उसके बाद नंबर ऑफ पीपल का रेशियो आपका 8:7 है, और आपका जो कलेक्शन हो जाएगा यहाँ पे, कलेक्शन का रेशियो आपका निकालना है, ये आपका मल्टीप्लाई करके यहाँ पे हो जाएगा। सो ये आपका इस तरह से रहेगा। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे। सो नेक्स्ट यहाँ पे हमें शो हो रहा है कि जो आपका क्वेश्चन है कि द रेलवे फेयर्स ऑफ एयर कंडीशन स्लीपर एंड ऑर्डिनरी स्लीपर, जो आपकी एसी वाली कोच होती है और जो आपकी स्लीपर क्लास है, उनकी जो प्राइस का रेशियो है वो आपको गिवन है 4:5 है, 4:1 है। 4 रुपये अगर आपकी एसी की टिकट है तो 1 रुपये आपकी जो स्लीपर क्लास है उसकी है। नंबर ऑफ पैसेंजर ट्रेवल्ड बाय द एयर कंडीशन स्लीपर एंड ऑर्डिनरी स्लीपर क्लास आर इन द रेशियो दिस। तो नंबर ऑफ पीपल जो ट्रैवल कर रहे हैं वो 3:25 के रेशियो में है। सो ये आपको रेशियो गिवन है, और यहाँ पे कहा है कि द टोटल कलेक्शन वॉज दिस, हाउ मच डिड एयर कंडीशनर स्लीपर्स पैसेंजर पे। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि एयर कंडीशन वाली ट्रेन में ट्रैवल करने वाले पैसेंजर ने कितने रुपए यहाँ पे पे किए हैं। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे रेशियो देखें, 4:12 ही होता है, आपको 25 यहाँ पे ये रेशियो निकल के आता है। सो ये आपकी जो है टोटल कलेक्शन की बात करें तो 12 + 25 जो है आपका टोटल कलेक्शन हो जाएगा। तो ये आपका 37 यहाँ पे वैल्यू है। 37 की वैल्यू आपको गिवन है कितना, 74,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपकी यहाँ से आ जाएगी, जो कि आपकी 2,000 रुपये यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि 2 का मल्टीपल 37 इंटू 2 74 होता है, तो उसके अकॉर्डिंग 2,000 आपका यहाँ पे आ जाएगा। इन्होंने पूछा है कि हाउ मच डिड एयर कंडीशन स्लीपर पे, एयर कंडीशन वालों ने कितना पे किया। तो एयर कंडीशन का आपका 12 यूनिट था, तो 12 इंटू 2,000 यहाँ पे आप कर लेंगे, तो ये आपका 24,000 रुपये निकल के यहाँ आपका आ जाएगा आंसर। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। सो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इस तरह के। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, आप इसको पॉज करके ट्राई कर सकते हैं और इसको ट्राई करके देख सकते हैं। सो अगर आपने ट्राई कर लिया है तो हम देखते हैं इसका सोल्यूशन किस तरह से हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि अ सम ऑफ ₹X इज डिवाइडेड अमंग ए बी सी सच दैट द रेशियो ऑफ शेयर ऑफ ए बी। यहाँ पे 3 बंदे हैं, ए बी और सी, और यहाँ पे कुछ अमाउंट को इन्होंने शेयर किया है। एक्स अमाउंट है हमारे पास, डिविडेंड है, और यहाँ पे रेशियो जो है ए और बी का रेशियो 6:7 यहाँ पे गिवन है। बी और सी का रेशियो आपको 3:2 दिया है। डिफरेंस ऑफ ए और सी के डिफरेंस की वैल्यू हमें 540 रुपये दी है। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि एक्स जो है आपका कितना था, टोटल जो आपका डिविडेंड था उसकी वैल्यू निकालनी है आपको। यहाँ पे क्या करना है आपको, ए बी सी का जो रेशियो है इसको इक्वल बनाना है पहले तो, क्योंकि यहाँ देखिए ए और बी का 6:7 है और बी और सी का 3:2 है। तो यहाँ पे बी का जो है 7 है एक तरफ और एक तरफ 3 है, तो इसे हम इक्वल बनाएंगे। इसे इक्वल कैसे बनाएंगे, हम इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसे नीचे वाले को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आपका आएगा 6×18 आएगा आपका ये रेशियो, 7×21 आपका आएगा, और ये आपका 14 आ जाएगा। सो ये आपका ए बी सी का रेशियो आ जाएगा। अब यहाँ पे आपसे पूछा है कि आपकी ए और सी की जो डिफरेंस है, ए और सी का डिफरेंस जो है आपका 4 यूनिट, उसकी वैल्यू आपको 540 के बराबर है। तो एक की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 540/4 करेंगे इसको हम। 2 × 4, 2 × 4, 7 × 14, 0, 2 1 3 6, 135 जो आपकी 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि जो वैल्यू है एक्स की वो क्या है। तो एक्स जो है आपका टोटल क्या है, वो डिवाइड हुआ है इन तीनों में इन द रेशियो ऑफ दिस। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू आपकी हो जाएगी 18 + 21 + 14। सो ये आपकी यूनिट्स के अंदर आ जाएगी, 4 और 5 और ये 13। तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 2 3 4 और 5 53, आपकी 53 यूनिट्स आपकी जो है एक्स की वैल्यू आ गई। और रुपीज़ में देखेंगे तो इसको 135 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो जो आपका सॉल्व करेंगे अगर इसे, सो आप इसको करेंगे तो 135 से, तो ये आपका निकल के आएगा 7155
सो ये है जो आपका रुपीज़ में यहाँ पे आंसर आ जाएगा। इसके अकॉर्डिंग जो है आपका यहाँ पे ये आंसर यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। सो इस तरह से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका डिविडेंड वाले फॉर्म में ही है। यहाँ पे आपको गिवन है कि जो आपका 33,630 रुपये है उसको डिवाइड किया ABC में सच दैट द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ A इज टू B है जो 3:7 है, वो A इज टू B इज टू C है, और A और B का आपका रेशियो गिवन है 3:7। B और C का रेशियो आपको गिवन है 6:5। अब यहाँ देखिए कि आपको क्या है कि अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड बाय B को कितना रुपये यहाँ पे मिला है। टोटल अमाउंट जो थी आपकी 33,630 थी। यहाँ पे हम रेशियो को बराबर बनाएंगे, तो यहाँ पे आपको 6 से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे आपको 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपका हो जाएगा 18:42:35। ये आपका रेशियो हो जाएगा यहाँ पे। टोटल की बात करें तो अगर हम देखें इसे 5 2 7 और 1 15, 95 जो है आपकी 95 की वैल्यू आपको 33630 गिवन है। और आपसे पूछा है कि अमाउंट ऑफ B क्या है, तो B को जो आपको 42 यूनिट मिला है, तो 33630/95 ये एक यूनिट की वैल्यू हो गई इंटू 42। तो ये जो है आपकी वैल्यू आएगी B के लिए, जिसको कि हम सॉल्व करके निकालेंगे। सो यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका निकल के आएगा 14,868 रुपीज़, जो कि आपका ये ऑप्शन हो जाएगा। सो इस तरह से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, इस टाइप के क्वेश्चंस को। सो बाकी के क्वेश्चन भी इस तरह के हैं आपको, जो रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन है। सो इनको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं। और RRB की बात करें तो आपका CBT 1 में देखिए आप कितने आसान क्वेश्चन पूछ। सो इस तरह के सवाल जो है RRB में पूछे गए हैं, तो काफ़ी इजी क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं रेशियो प्रोपोर्शन के, जो कि हम कवर करेंगे आने वाले टॉपिक्स, आने वाली क्लासेस में। सो आप लोग बने ही रहिए हमारे साथ और मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में।